और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को पुराना कोर्ट परिसर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को पुराना कोर्ट परिसर में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान खुद एसडीओ सूरज कुमार अभियान की देखरेख कर रहे थे। इस दौरान पोकलेन की मदद से कई दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसमें जेरॉक्स, स्टेशनरी एवं जलपान की दुकानें प्रमुख हैं। अभियान की जद में कौशल कुमार नामक एक विकलांग की स्टेशनरी दुकान भी आ गई। 14 वर्षों से इसी दुकान के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे कौशल ने दुकान के कागजात भी दिखाया, पर उनकी एक भी नहीं सुनी गई। कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटित दुकान, उद्घाटन दुकान, मेरा सब ओरिजिनल कागज के, दूसरा प्रशासन पदाधिकारी किसके द्वारा इनॉग्रेशन वगैरह? हाँ जी, देख लीजिए, सब डॉक्यूमेंट है सर, सब। हाँ बताइए ना क्या हुआ है। ये पूरा उद्घाटन दुकान है, दूसरा प्रशासनिक कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। किनके द्वारा उद्घाटन हुआ था? पूर्व उपायुक्त संजय कुमार, जो कि अभी प्रधान सचिव हैं, अभी रघुवर दास के प्रधान सचिव हैं, उनका भी बात नहीं माना गया। हमारा संजय कुमार के डीसी साहब बोले, वो भी नहीं माने। अब आगे क्या कीजिएगा? मर जाएंगे, क्या करेंगे, आग लगाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। मैडम, हम लोग को तो औकात नहीं, वाइफ भी विकलांग, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे हम? इसी से रोजी रोटी चलता था। हाँ, इसी से। हमारा तमाम गिरेगा आपके ऊपर, क्या होगा? करेंगे यार, क्या जाएंगे साथ में, हम भी वहाँ पर शहीद हो जाएंगे जब रोजी रोजगार नहीं होगा। क्या करेगा? कुछ तो बताइए। इसका लीजिए, इसका लीजिए, जो हो रहा ऑपरेशन इसका लीजिए। ले लिया सर, ले लिया, सेंटिक हो जाएगा, उसका लीजिए। क्या हुआ, रुक क्यों गया? 18 मौजों के विस्थापितों को भूमि वापस देने की मांग को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। टाटा स्टील की स्थापना के वक्त विस्थापित हुए 18 मौजों के लोगों को मुआवजा या नौकरी नहीं मिली। गुरुवार को झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने प्रदर्शन के जरिए भूमि वापसी की मांग की है। उनका नेतृत्व हरमोहन महतो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को स्थापना दिवस का बहिष्कार करेंगे। विस्थापितों को जमीन वापस करना होगा, टाटा के विस्थापितों को प्रमाण पत्र देना होगा, टाटा प्रबंधन होश में आओ। जो मांग है वो लंबित, मैंने हम लोग आंदोलन इसको चला रहे हैं, पिछले कई वर्षों से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। चूँकि अब सरकार और टाटा प्रबंधन जो है, हमारा जो मांग है, इस मांग को लेकर उतना गंभीर नहीं है, इसलिए हम लोग लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं। हम लोग का मुख्य मांग है, जो टाटा कंपनी बसने से जो 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए हैं, उन लोगों को अभी तक ना मुआवजा दिया गया, ना नौकरी दिया गया है, ना जमीन के बदले जमीन वापस किया गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आज आप लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं कि आज हम लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ना जिला प्रशासन ना टाटा प्रबंधन हमारे मांग को, मतलब जो न्याय संगत मतलब विचार होना चाहिए, वो विचार हमारे साथ नहीं कर रहा है। इसलिए आने वाले दिन में 3 मार्च जो टाटा कंपनी जो अपना संस्थापक दिवस जो मनाता है, उस दिन हम लोग अगर समझौता वार्ता अगर नहीं हो जाता 3 मार्च का पहले, तो उस दिन हम लोग टाटा प्रबंधन का पुतला जलाएंगे और जुगली पार्क गेट में जलाएंगे। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर 1 माह से चरणबद्ध आंदोलन चला रहे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने गुरुवार को चिपको आंदोलन चलाया। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर पिछले 31 दिनों से चरणबद्ध आंदोलन चला रहे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन प्राप्त है, मगर अब तक न जिला प्रशासन और न टाटा मोटर्स प्रबंधन की ओर से कोई सुनवाई हुई है। गुरुवार को उन्होंने पेड़ों से चिपककर चिपको आंदोलन चलाया। इस दौरान पूर्व सांसद सुमन महतो, बाबर खान व अन्य मौजूद थे।
आपको मैंने लिख के दिया किसी प्रांगण में मैं करूंगा। आप नहीं जाने देंगे आपको किसी प्रांगण में, हमें किसी प्रांगण में उतरे में हालत खराब हो समझ लेना सब। न्यूनतम मजदूरी के लिए कानवाई चालकों की 35 वर्ष से इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। तो हम लोग इतने सारे दिन से चलते आ रहे हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम लोग यहाँ जिला कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। आज 25 दिन हो गया मेरे ख्याल से, 31वां दिन है और हमारी बातों को लोग समझ जरूर रहे हैं। हर दरवाजे पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इस पर बात क्यों नहीं हो रही और ना कोई ऐसा कोई ये है कि नाजायज मांग है कि जिसको मतलब हम लोग जिसका डिमांड कर रहे हैं, तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर भी अगर मजदूर का अधिकार नहीं है तो आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है? लोग आज चिपको आंदोलन हम लोग किए हैं। ये देखिए पेड़ से आप जैसे देख रहे हैं, ये लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग चरणबद्ध ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। मजदूरी उनका मजदूरी का डिमांड है। ये लोग क्या किया था सर कि आपको आना पड़ा है? क्या कर रहे हैं अपना उन लोग डिमांड लोकतांत्रिक आप लोग डिमांड कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। डिमांड के लिए लोग परमिशन लिया था सर इस तरह का आंदोलन करने के लिए? परमिशन आंदोलन का कहीं परमिशन होता है? जिस तरह से डीसी ऑफिस में पूरा पेड़ भैया मेरा माँ भी बड़ा है, मेरा बच्चा लोग का फ्लाई टूट गया। हाँ सर परमिशन लिया था सर। परमिशन नहीं होता है यार, परमिशन। लेकिन डीसी कार्यालय में इस तरह पेड़ बचाया जा रहा है, किसी कुछ हो जाता तो अनहोनी हो जाता। अच्छा उसको हम देख रहे हैं, जाँच करें क्या हुआ देखते हैं हम। सड़क दुर्घटना में कार सवार डोबो निवासी अर्जुन कुमार नामक युवक की मौत हो गई। घटना पुरुलिया के पास हुई है। डोबो के रहने वाले अर्जुन कुमार अपने 3 साथियों के साथ पुरुलिया से 26 किलोमीटर आगे अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। वे इंडिका पर सवार थे। वापस लौटने के क्रम में इंडिका पलट गई, जिससे अर्जुन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हम लोग का डोबो से और रिटेनिंग में एक घटना मतलब कि बम्पर को एक हुआ है। गाड़ी में कौन गाड़ी था? इंडिको का तारीख था, उसका नंबर मालूम नहीं। इंडिको 10 का गाड़ी था। कितने लोग बैठे हुए थे इसमें 3 लोग थे। जो डेट किया क्या नाम है इनका नाम अर्जुन है। वहीं दूसरी ओर बालीकुमा के रहने वाले राजन और संदीप सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिनका इलाज एमसीएम अस्पताल में चल रहा है। गाड़ी लोग कोई नहीं मारा, वही चला रहा था गाड़ी, हो गया एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया उसी का। तुम साथ में था? जी हम पीछे बैठे। एक अन्य खबर के अनुसार एक लकड़ी टाल में काम करने के क्रम में बाबूलाल, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल होगी, उसके हाथों में लकड़ी का छल्ला घुस गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। अदालत परिसर में चुनाव को लेकर सरगर्मी और गहमा गहमी बढ़ गई है। बार एसोसिएशन के सदस्य अपनी अपनी गोटी बैठाने को लेकर व्यस्त है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। अदालत परिसर में चुनावी सरगर्मी साफ देखी जा सकती है। अधिवक्ताओं में गुटबाजी भी देखी जा सकती है। हर कोई एक दूसरे को कन्विंस करने और अपनी गोटी सेट करने में व्यस्त नजर आए। न्यूज टाइम्स ने कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत की तो अधिकांश ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो और सुविधाएं बढ़ाने वालों को ही प्रतिनिधि चुना जाए। तो बार का चुनाव का कोई तिथि घोषणा में यही वार्ता कर रहे हैं कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ चरित्र का होना चाहिए और जो बार का विकास स्वच्छ रूप से करे। जो लोग अपने प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग कॉन्टेस्टर हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, अपना अपना बात रख रहे हैं कि हमें चुनाव में रखा जाए। कि चुनाव में मुद्दा रहता था फंड का, क्योंकि इस बार हमारे पूर्व जो सेक्रेटरी रहे हैं उनका कार्यकाल तो हमारे द्वारा और हम मेंबरों के द्वारा देखा गया कि बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग चाहते हैं इसी तरह के प्रत्याशी टॉप टू बॉटम तक आए, जिससे हमारा जो बार है ना कि सिर्फ झारखंड में, क्या कि ये भी एक जमशेदपुर का बार है जहां लोग अपने लिए नहीं मेंबर के लिए चुनाव लड़ते हैं और मेंबर का हित का ध्यान रखते हैं। और मुझे लगता है इस बार का सबसे अहम विषय रहेगा न्यायालय परिसर में सुरक्षा। कॉमन रूम नहीं है, हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते कहीं पे, हम लोग को एक जगह मीटिंग करना होता है,
तो उन लोगों को बुलाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग एक टेबल सेट करते हैं, उसके लिए हम लोग एक कॉमन रूम चाहिए। साफ सफाई में भी हम लोग को प्रॉब्लम है थोड़ा सा, हम लोग को एक ऊपर में भी पानी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नए बार बिल्डिंग जो है उसमें ऊपर में अधिवक्ताओं को पानी का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, वो चाहिए। और रही बात चुनकर आने के लिए, तो वैसे अधिवक्ता हैं जो हम लोग की सुरक्षा के लिए, जैसे बहुत हम लोग जाते हैं कहीं कोर्ट में जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब कि अपने आप को असुरक्षित पाते हैं हम लोग वहाँ पे कि किसी के साथ चल और बढ़ाया जाए सुरक्षा, जहाँ हम लोग सुरक्षित